मैं बिट्टू कुमार स्वागत करता हूँ आपके इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे पत्र लेखन। पूरा पत्र लेखन कैसे लिखना है, किस किस तरीक़ा से आपको पेपर में लिखना है, जिस तरह से आपको पूरा नंबर दे दे। तो हम देखिए, पत्र लेखन होता है दो तरह से, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक, औपचारिक में जो होगा कि जिसे अधिकारी के हो गया या प्रधानाध्यापक के लिए हो गया, इन लोग किसी अधिकारी को लिखा जाता है। ठीक, अनौपचारिक में रिलेटिव को लिखा जाता है। रिलेटिव जो अपने अपने हो, भाई बहन, मतलब तो उस लोगों को अनौपचारिक लेटर लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। ठीक, तो हम लोग पहले बात करेंगे औपचारिक के बारे में। तो आपको अगर फुल मार्क्स चाहिए तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा कैसे लिखना है। बस आपको ये देख लेना है, आपको निश्चित है कि आपके जो पेपर में होगा वो नंबर मिल जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, आपको फॉर्मेट वाइज लिखना होगा। पूरा फॉर्मेट समझ जाइएगा, लिख दीजिएगा किसी भी चीज़ पे। अगर फॉर्मेट नहीं समझ में आएगा कुछ नहीं कर पाइएगा, इसलिए ध्यान से देखिए फॉर्मेट क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग पहले औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर। ठीक, औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर, यह पत्र प्रधानाचार्य, संपादक या किसी अधिकारी को लिखा जाता है। औपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है? प्रधानाचार्य, संपादक या अधिकारी के लोगों के लिए ये औपचारिक पत्र लिखा जाता है। ठीक, इसमें मेन जो होता है, मैं बता रहा हूँ भाई, मेन यही फॉर्मेट है, इतना ही। इसको ध्यान में रखिएगा, बस इतना कर लीजिएगा, हो जाएगा, अच्छे से लिख पाओगे। ठीक, मेन होता है ढांचा। किसी चीज़ का मूर्तिकार ही मूर्ति बनाता है तो पहले ढांचा बनाता है। ढांचा बनाएगा उसको, उसके बाद मिट्टी से उसको लेप के, मिट्टी लगा के उसको बना देता है तो सुंदर खिलता है। ठीक, इससे पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या होता है? ढांचा। ठीक, इस तरह से ये पत्र लेखन का ये ढांचा है। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिए, किसका? औपचारिक का, फॉर्मल का। प्रारूप क्या है, फॉर्मेट क्या है? पहला याद रखिएगा कि जो अगर आप लिखिएगा तो ये नहीं कि यहाँ पे सेवा में लिखे, यहाँ पे कोई डेट लिखे, यहाँ पे इधर इधर, ऐसे नहीं। बाईं ओर से डायरेक्ट एक लाइन बाई में लिखते रहना, सीरियल वाइज। ठीक है, बाईं ओर। ठीक, लेफ्ट साइड क्या लिखना है? पहले प्रेषक का पता, परीक्षा भवन। ठीक, प्रेषक का पता और परीक्षा भवन लिख देना है कि जहाँ पे आप लिख रहे हो कौन सा परीक्षा भवन का जगह का क्या नाम है, वो लिखा जगह पे आपका सेंटर पड़ा हुआ है तो वो लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद तिथि लिखना है। दूसरा नंबर पे तिथि लिखना है, डेट लिखना है। क्या डेट आप जानते हो, जो डेट होगा वो आप का जो भी हो डेट लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद लिखना है सेवा में। ठीक, सेवा में भी क्या लिखना है? प्राप्तकर्ता का पद और पता सेवा में लिखिएगा, सेवा में। उसके बाद क्या लिखना है कि प्राप्तकर्ता, जिसके पास ये पत्र लिख रहे हैं वो कौन से पद पे है, कौन प्रधानाचार्य है या फिर कौन जो भी पद है वो, और उनका जो पता है वो लिख दीजिएगा। ठीक, और क्या उसके बाद विषय है। विषय है पत्र लेखन में जो विषय है, किस लिए लिख रहे हैं, किसी भी कारण के लिए ही ना लिख रहे होंगे तो वो कारण एक लाइन में ही लिख देना है। कारण हो वो एक छोटा वे में लिख दीजिएगा। ठीक, और इसके बाद क्या है? संबोधन। संबोधन करना है उनको, अगर वो कोई जेंट्स है या मेल है तो महोदय या फिर महोदया से संबोधन करना है, महोदय या महोदया से। ठीक, समझ गए? उसके बाद क्या है? विषय वस्तु। विषय वस्तु जो 2-3 अनुच्छेद में लिखिएगा। पहले अनुच्छेद में उसका कारण लिखिएगा कि क्या समस्या है वो लिखिएगा। उसके बाद दूसरा में लिखिएगा समस्या का निवारण या समाधान क्या है। ठीक, और उसके बाद लास्ट में लिख दीजिएगा, उनको विनम्र कीजिएगा, निवेदन कीजिएगा। ठीक, कुछ 2-3 अनुच्छेद में, कम से कम 2 अनुच्छेद, 2 पैराग्राफ में। और इसके बाद क्या करना है? स्वनिर्देश करना है। स्वनिर्देश मतलब, स्वनिर्देश में क्या लिखना है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, स्कूल के लिए शिष्य। ठीक, और भवदीय अधिकारियों के लिए भवदीय स्टाइल में यही लिखना है। आपका आज्ञाकारी शिष्य अगर स्कूल के लिए, नहीं तो भवदीय अधिकारियों के लिए लिख देना। लास्ट में नाम लिख देना है, जो भी नाम हो वो। ठीक, तो आप लोग समझ गए ना कि ये कैसे फॉर्मेट, सब पूरा फॉर्मेट समझ गए। औपचारिक पत्र का आप लोग लिख लोगे। पहले में क्या करना है, जहाँ पे आप लिख रहे हैं जिस सेंटर पे, स्कूल सेंटर पे, तो उसका नाम, उसका पता लिख देना है, जगह का नाम। ठीक, उसके बाद लिख देना है, क्या लिखना है कि तिथि लिख देना है। ठीक, उसके बाद सेवा में लिखने के बाद लिखना है प्राप्तकर्ता, जिसको
जिसको आप लिख रहे हैं लेटर, उनका पद और उनका पता लिख देना है। उनको संबोधन करना है, संबोधन में महोदय या महोदया से संबोधन करना। इसके बाद उनका विषय वस्तु लिख 2 से 3 अनुच्छेद में लिखना है, कम से कम 2 अनुच्छेद में जरूर लिखिएगा, ठीक। पहला अनुच्छेद में लिखिएगा कि क्या समस्या है, ठीक। उसका दूसरा अनुच्छेद में क्या समस्या का क्या निवारण है, उनका क्या उपाय है, वो लिख दीजिएगा। लास्ट में लिख दीजिएगा, निवेदन कीजिएगा कि ये समस्या का हल आप जल्द से जल्द करवा दें, ठीक, कुछ इसी प्रकार। उसके बाद उसमें लिखना है कि अगर आप स्कूल के लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी, अगर आप किसी अधिकारी के लिए लिख रहे हैं तो भवदीय लिखना है, ठीक। उसके बाद लास्ट में नाम लिख देना है, ठीक। चलिए, हम आप लोग समझ गए कि कैसे फॉर्मेट है। हम आपको इस बेस पे प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाते हैं कैसे लिखना है, ठीक, फॉर्मेट बाय फॉर्मेट। इससे पहले इसको मिटाते हैं, ठीक। तो हमने आपको फॉर्मेट बता दिया। अब हमने एक प्रीवियस ईयर का 2023 का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने लगाया है। आपको ध्यान से देखिए कि क्या क्या हमने किस तरीके से लिखा है, ठीक। तो देखिए क्या किया, क्वेश्चन क्या है अपने क्षेत्र। क्वेश्चन से पहले देखिए कि हम फॉर्मेट देखिए कैसे लिखे हुए हैं। आप इस साइड नहीं कि उत्तर लिख के परीक्षा भवन इधर लिख दिए, मुजफ्फरपुर इधर लिख दिए, फिर डेट इधर लिख दिए, फिर सेवा में उधर, इधर उधर नहीं करना, एक ही साइड लिखना है लेफ्ट साइड में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अपने क्षेत्र में नियमित बिजली कटौती से होने वाली परेशानी के लिए बिजली विभाग को अधिकारी को पत्र, किस लिए पत्र लिख रहे हैं कि जो बिजली की कटौती, अनियमित बिजली की कटौती होने के कारण बिजली विभाग के अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। समझिए किस लिए को है ये क्वेश्चन क्या है, किस लिए पत्र लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या पत्र लिख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बताया था कि परीक्षा भवन, वहाँ का जहाँ आप जिस जगह सेंटर पर लिख रहे हो उस परीक्षा भवन का नाम लिख दीजिएगा, जगह का, ठीक। तो हमने परीक्षा भवन मुजफ्फरपुर लिखा, ठीक, जगह का नाम। फिर उसके बाद डेट लिखना है, ठीक। डेट क्या, जो भी डेट हो, जिस डेट में आपका एग्जाम हो, डेट लिख देना, जो भी डेट हो में आपका एग्जाम हो, ठीक। उसके बाद क्या करना है, सेवा में लिखना है, ठीक। सेवा में मुख्य अभियंता राज्य बिजली बोर्ड मुजफ्फरपुर, ठीक। तो बिजली बोर्ड है इसलिए बिजली बोर्ड मुजफ्फरपुर मैंने लिख दिया। आप लोग जिस जगह पे बिजली बोर्ड हो या फिर बिजली के बारे में यहाँ पे प्रधानाचार्य के बारे में लिखना हो या फिर किसी की अधिकारी के बारे में लिखना हो, जो पद हो उनका वो लिखना है, उनका पता लिख देना, ठीक। सेवा में लिखने के बाद लिखना है विषय। क्या लिखना है, विषय। विषय में क्या लिखना है, जो आप कारण है वो एक शॉर्ट में कारण लिखना, ये नहीं कि पूरा कारण लिख देना है, ठीक। जितना क्वेश्चन में वे एक कारण लिख देना जो आपके कारण क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें दिया गया बिजली की अनियमित कटौती, ठीक। तो हमने वो लिख दिया, ठीक। उसके बाद क्या करना है, महोदय लिखना है। महोदय लिख के शुरू करना है, ठीक है। हम लोग देखिए, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारे अय्यापुर में हो रही भारी बिजली कटौती की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से मैं हमारे क्षेत्र अय्यापुर में भारी बिजली कटौती की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक। आगे क्या है, आजकल बोर्ड परीक्षाएं चल रही है, आजकल बोर्ड परीक्षाएं चल रही है, ठीक। और बिजली न होने के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई में बहुत बाधा आ रही है। और बिजली न होने के कारण विद्यार्थियों को, जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, उनको ये पढ़ाई करने में बहुत समस्या हो रही है, बाधा आ रही है, दिक्कत की सामना कर रही है। बिना लाइट का पढ़ा नहीं जा सकता है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है, ठीक। तो कुछ इसी पर लिखिए, ठीक। तो इसका पैराग्राफ चेंज कीजिए, ठीक। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस समस्या का शीघ्र समाधान करें ताकि हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सके, हम जो पढ़ाई कर सके। तो वो लास्ट में विनम्र क्या करना है, निवेदन करना है कि आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस समस्या का शीघ्र समाधान करें, शीघ्र ये सॉल्व करें जल्दी से, जिससे हम अपना पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकें, ठीक। इस प्रकार के उसके बाद पूर्ण विराम दे देना है, इतना ही। उसके बाद लास्ट में लिखना है धन्यवाद, ठीक। भवदीय, अधिकारी के लिए भवदीय क्रमशः नाम जो भी हो वो लिख देना है, ठीक। इस प्रकार इस फॉर्मेट वे में जिस तरह हमने लिखा, हमने बताया, उस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा।
आपको फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे मैंने लिखा वैसे ही इसमें आप बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो, और दो 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 हमने 2 अनुच्छेद में लिखा, 2 पैराग्राफ में, आप 3 पैराग्राफ में लिखना, और ढंग से सजा सजा के। हाँ, लड़कियाँ अक्सर अच्छा राइटिंग उनका होता है, तो अक्सर लड़कियाँ का तो वो अच्छे से लिखती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये होता क्या है कि इसी में नंबर यही सब देख के दिया जाता है। आपको ये देख के 1 नंबर देगा, ये देख के 2 नंबर, ये देख के 1 नंबर देगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि लिखा जो जाए वो फॉर्मेट वाइज, ठीक। तो चलिए अब हम लोग देखते, औपचारिक हो गया, अब अनौपचारिक पत्र की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले इसको मिटा दें, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर का ये प्रारूप यानी फॉर्मेट की क्या क्या कैसे लिखना है। ये देखिए ढांचा आप लोग याद रखिएगा, सब बन जाएगा। आपको ही नहीं कोई बता देगा कि 10 को दे देगा कि इसमें ही से आएगा, ऐसा नहीं होता है। आप फॉर्मेट याद रखिए, बाकी बस सब अपने आप लिख लीजिएगा, आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं अनौपचारिक पत्र क्या होता है। यह पत्र मित्रों या माता पिता या रिश्तेदारों को लिखा जाता है, अपने रिलेटिव को ये पत्र लिखा जाता है, अपने भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया, मित्र हो गया, दादाजी, दोस्त, ये सब के, ठीक। तो इसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक। फॉर्मेट क्या है देखिए, प्रेषक की तरह इसमें भी प्रेषक का पता ऊपर बाईं ओर लिखेगा, लेफ्ट साइड में, ठीक। सब कुछ लेफ्ट साइड में स्टार्ट कीजिएगा। फिर तिथि लिखना है, डेट लिखना है, ठीक। उसके बाद क्या लिखना है, संबोधन करना है, पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, प्रिय भाई, ठीक। अब ये नहीं कि प्रिय दादाजी, प्रिय पापा, ऐसे नहीं, प्रिय पूज्य पिताजी, पूज्य दादाजी, ऐसे लिखिएगा, ठीक। संबोधन इस तरह कीजिएगा, ठीक। फिर क्या है, अभिवादन करना है, सादर प्रणाम, पिताजी या दादाजी को सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, ठीक। छोटे को सप्रेम नमस्ते, ठीक। मित्र को सप्रेम नमस्ते, ऐसे लिखिएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, विषय वस्तु में क्या लिखना है, पहले हालचाल लिखना, उसके बाद समाधान संदेश, मुख्य संदेश लिखना है जो आपको देना चाहते हैं, जिस पे पत्र लिख रहे हैं, बधाई हो या फिर कुछ भी का भी हो, बर्थडे सेलिब्रेट हो या फिर एग्ज़ाम खेल कूद में अगर वो जीत गए तो उनको पे लेटर लिखना, जिस तरह पे, तो मुख्य संदेश आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद समाप्ति में, लास्ट में जब समाप्त होने लगे तो लिखना है क्या, बड़े को प्रणाम और छोटे को प्यार, ठीक। कुछ इस तरह का समाप्ति कर देना। उसके बाद क्या करना, आपका या तुम्हारा पुत्र या मित्र, ठीक, आपका या तुम्हारा पुत्र या मित्र जो भी हो, जो रिलेशन हो उस टाइप के आप लिख दीजिएगा, ठीक, आदि। और उसके बाद लास्ट में अपना नाम। ये रहा आपको फॉर्मेट। चलिए इस पे भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पे बना देते हैं जो अच्छे तरीक़ा से आपको समझ में आया, ठीक। उससे पहले इसको मिटाते हैं। तो अब हम लोग वो ये क्वेश्चन करेंगे अनौपचारिक वाला कि ये पत्र कैसे लिखना है। आप लोग ध्यान से देखिए, फॉर्मेट वाइज मैंने लिखा है, ठीक उसी प्रकार आप लोग की एग्जाम में ऐसे ही लिखना, ठीक, जो फुल मार्क्स मिल जाएगा, ये गारंटी 100%। हाँ, जिस तरह से लिखवा रहे हैं, बता रहे हैं फॉर्मेट वाइज, उस तरीके से लिखिएगा, तब गारंटी है 100% की आ जाएगा। अगर उस तरीके से नहीं लिखेगा तो कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अपने छोटे भाई को खेल कूद के साथ पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। अपने छोटे भाई को खेल कूद के साथ पढ़ाई पे भी ध्यान देने के लिए एक पत्र लिखा जा रहा है। ये क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2022 में, ठीक। आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए कैसे हमने वाइज लिखा। चलिए देखते हैं कैसे हमने लिखा, आप लोग भी ऐसे ही लिखिएगा, ठीक। चलिए उत्तर में लिख देना है, पहले ही मैंने बताया प्रेषक का पता लिखना है, जगह जहाँ पे आप जिसके लिए लिख रहे हो, ठीक, वो जिस जहाँ से आप लिख रहे हो वहाँ का पता लिख देना है, उसका जगह का नाम। उसके बाद तिथि डेट लिख देना है कि किस डेट पे लिख रहे हो, ठीक। उसके बाद लिखना है प्रिय अनुज, जो नाम है वो कहोगा आप लिख दीजिएगा, ठीक। स्वप्रेम शुभ आशीष, उसके बाद स्वप्रेम शुभ आशीष देना है, अगर छोटे भाई को लिख रहे हो ना, इसलिए स्वप्रेम शुभ आशीष लिखना है, ठीक। उसके बाद लिखना क्या है, तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर खुशी हुई कि फुटबॉल टीम में तुम टीम के कप्तान चुने गए हो।
लिखा क्या है कि तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर खुशी मिली कि तुम क्रिकेट फुटबॉल टीम के कप्तान चुने गए हो, ठीक। लेकिन साथ ही तुम्हारे अध्यापक से पता चला है कि इस बार परीक्षा में तुम्हारे अंक कम आए हैं। लेकिन साथ ही तुम्हारे अध्यापक से पता चला है कि तुम्हारे परीक्षा में जो कम मार्क्स आए हैं, कम अंक आए हैं, ठीक। प्रिय भाई, खेल स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। प्रिय भाई, खेल स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के बिना भविष्य अधूरा है। लेकिन पढ़ाई के बिना भविष्य अधूरा, ये बात सच है कि पढ़ाई के बिना भविष्य अधूरा। अनपढ़ रहिएगा तो कोई ठग के चलेगा, पढ़े लिखे रहिएगा, छोटा मोटा भी जॉब कीजिएगा, जब फिर जो भी काम कर रहे हैं पढ़ लिख कर रहे हैं तो अच्छा होगा, ठीक। कोई ठगेगा तो नहीं, कम से कम तो पढ़ाई नॉलेज के लिए कीजिए, ठीक। इसके बाद क्या है, समय का सही संतुलन बैलेंस बनाना सीखो। तो वो अपने बड़ा भाई छोटे भाई को लिख रहा है, बता रहा है कि समय को सही बैलेंस बनाए रखना करना सीखो, ठीक। मुझे विश्वास है कि अगली परीक्षा में तुम बेहतर करोगे। मुझे विश्वास है कि तुम अगली परीक्षा में बेहतर करोगे, कुछ अच्छा करोगे, ठीक। उसके बाद हो गया ये पैराग्राफ, जरूर 1 से 2 लिखिएगा। फिर इसके बाद लास्ट में लिखना है लाइन छोड़ के, माता पिता को मेरा सादर प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना कहना, ठीक। तुम्हारा बड़ा भाई कख जो भी हो, ठीक। नाम दिया हो तो लिख दीजिएगा, नहीं दिया हो तो छोड़ दीजिएगा, ठीक। तो जो ये लिखकर आपको कर देना, बस इतना ही लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। जिस तरह का हमने लिखा उस तरह का, ज़्यादा नहीं, ठीक है। फॉर्मेट आप ये इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, लिख लीजिएगा तो ये अपने मन से भी आप बना के लिख सकते हो कि क्या है इसमें अंदर में लिखना है, ठीक। उसके बाद इसको और बढ़ा सकते हो आप लोग, और बढ़ा सकते हो। हमने नहीं बढ़ाया क्योंकि मेरा जूमिंग नहीं पा सिस्टम है, यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि जूम करके मैं और एक्स्ट्रा लिख दूँ, वो नहीं है। तो ठीक है, मैंने जो भी लिखा आप उतना भी करके आओगे तो फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको, ठीक। कुछ टिप्स देते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक। उससे पहले इसको मिटाते हैं। तो टिप्स है 3, ठीक। देखिए टिप्स इम्पॉर्टेंट है, देखिए क्या है। सब्जेक्ट के लिए, विषय के लिए केवल औपचारिक पत्र में ही लिखे जाते हैं विषय, अनौपचारिक में नहीं। ध्यान रखिएगा, औपचारिक में ही विषय लिखा जाता है, अनौपचारिक में नहीं। अनौपचारिक में विषय मत लिखिएगा, नहीं तो नंबर कटेगा, ठीक। दूसरा, काल्पनिक नाम क्या है, प्रश्न में नाम न होने पर अपना असली नाम न लिखे, क ही लिखे। अगर प्रश्न में नाम आपका न हो तो अपना असली नाम न लिखे, उसके जगह पे क ही लिखे, ये याद रखिएगा, ठीक। तो तीसरा क्या है, स्पष्टता। पत्र एक ही पेज पर पूरा करने की कोशिश करें ताकि प्रवाह बना रहे। जो आप पत्र लिखेंगे वो एक ही पेज पे कंप्लीट कीजिए कि प्रवाह बना रहे, पूरा फॉर्मेट दिखे और नंबर दे पूरा अच्छा, फुल मार्क्स, ठीक। आई होप कि आपको अब पत्र लेखन में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या रियल में नहीं होगी, क्या है कि आपको फॉर्मेट वाइज लिखना है, पूरा फुल मार्क्स दे देगा। चलिए ठीक है।